राधे। कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। और आप भी अपने कामों में व्यस्त होंगे और मैं भी अपने ही काम में व्यस्त हूँ। फिर मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से एक कमेंट आ रहा है कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, तो मैं आप सबको आज यही बताने वाली हूँ। इसलिए ब्लॉग में पूरे बने रहिए और जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उससे पहले हम बना लेते हैं खाना, क्योंकि आज हम बना रहे हैं उड़द चावल। तो मेरे उड़द उबल चुके हैं, उसमें तड़का लगाना है और सिर्फ चावल बनाने हैं। उड़द को तड़का लगाने के बाद फिर मिलते हैं। तरफ मैंने तड़का लगा दिया, ये टमाटर हरी मिर्च का, इसमें मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए। और ये मेरे उड़द उबल चुके हैं, जो कि ये मसाला टमाटर का इसमें डालूंगी। खाने की फुल तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अर्नब को भी लेने जाना है स्कूल। उसके पापा पता नहीं कितने बजे आएंगे। अब तो आजकल मुझे लेने जाना पड़ता है। और आज मैंने साड़ी पहनी है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है, यहाँ पे तुम किसी भी तरीके का कपड़ा पहन सकते, थोड़ा सा गर्म हैवी ऐसा करके कपड़ा पहन सकते थे, इसलिए मैंने साड़ी पहनी। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी साड़ी, मैंने पर्पल कलर की साड़ी पहने की, जो मैं हमेशा पहनती हूँ, क्योंकि ये साड़ी मुझे अच्छी लगती है, लाइट वेट है, इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती बांधने में, एकदम फटाफट 2 मिनट में बन जाती है ये साड़ी, इसलिए मैं इसको बांध लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? और आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं साड़ी में ज़्यादा सही लगती हूँ या सूट में ज़्यादा सही लगती हूँ। चलिए आप बना लेते हैं हम खाना। उड़द राजमा में तो गरम मसाला चलते ही, वैसे तो हम गरम मसाला नहीं खाते हैं। खाना रेडी हो चुका है, चावल भी बन गए, इसकी गैस भी बंद कर दी, उड़द का भी हो गया। अब चलते हैं हम। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए हमारा डॉगी है ना, हमने एक जर्मन पाल रखा है, इतना गधा है ना ये, जहाँ मैं जाऊँगी ना वहीं जाएगा, ये जहाँ जाऊँगी वहीं जाएगा, आगे पीछे घूमता रहता है। कल मैंने कपड़े बेचे थे, जो ख़राब कपड़े हो जाते हैं, वो कपड़े बेच के मैंने दड़ी ली थी बिछाने के लिए, तो वो मेरे को पैसे दे रहा था। इसने सोचा कि लड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए उसके ऊपर चढ़ गया, खड़ा हो गया पूरा, वो चरा पूरा डर गया कपड़े वाला। अब पता नहीं दोबारा से वो कपड़े लेने आएगा हमारे घर, नहीं आएगा, समझ में नहीं आता। और जो भी आता है ना उसके ऊपर एकदम से चढ़ जाएगा, कोई भी मेरे से बोल लेगा ना तो एकदम चढ़ जाएगा। और जैसे ही मैं कहीं जाऊंगी ना, नीचे जाऊंगी, मेरे पर कोई ऐसी वैसी बातें कोई मेरे से करता नहीं, बस यही करता है कुत्ते सुत्ते की, इसलिए मैं आ जाती हूँ। अब आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मेरे में, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, या आपकी फैमिली में कौन कौन है, बस ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं जिसका मैं आंसर देने वाली हूँ। तो मैं बता देती हूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ, मुरादाबाद की, सीधे मुरादाबाद की, ठीक। और दूसरा तो इसलिए मायके में भी पूरा भरा पूरा परिवार है। मेरे ताऊ नहीं है, मेरे चाचा, मेरी अम्मा, मतलब मेरी दादी, चाचा के बच्चे, सब बड़े बड़े हो चुके हैं हम लोग। और मेरी ससुराल में भी बहुत लोग हैं, 2 जेठ हैं, 2 देवर हैं, सासू माँ हैं, सास हैं, ससुर जी हैं, पतिदेव हैं, 2 बच्चे हैं और सबकी फैमिलीज़ हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है मेरा, इतनी टेंशन नहीं है। जितने धरती पर रिश्ते होते हैं ना, सारे रिश्ते मेरे पास में हैं। ऐसे भगवान ने मुझे ऐसे कोई भी रिश्ते से ऐसे मुझे खाली नहीं छोड़ा है कि मैं कह सकूं कि मेरे पास ये रिश्ता भगवान जी आपने क्यों नहीं दिया। भगवान जी ने मुझे भाई बहन माँ बाप सब कुछ दिया, सास ससुर देवर जेठ सब कुछ दिया है, इसीलिए मेरी फैमिली भरी पूरी, जितने रिश्ते होते हैं सब हैं मेरे पास। और मैं यूपी मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत तेज लग चुकी है और 1:30 बज रहा है, तो इसलिए भैया मेरा खाना भी तैयार हो चुका है। हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर खाना खा लेते हैं, मिलते हैं बाद में। हेलो, हो चुकी है शाम और हम पी चुके हैं चाय, क्योंकि मैं सो गई थी, बच्चों को सुलाने के चक्कर में खुद भी सो गई। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मैंने आपको ये तो बताया कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, पर इससे कोई मतलब नहीं होता है कि फैमिली में कौन कौन है। मतलब तो उससे होता है ना कि आपके साथ कौन कौन है। और भाई साथ किसी के कोई नहीं होता है, ठीक है। जब तक पैसा होता है सब कैसे ही करके खाए, है ना। तो ये सब चलता ही है, हर किसी के घर का है, इसलिए छोड़िए। पर पता है, मैं एक चीज़ सोच रही थी, जब मैं अपने गांव गई थी ना, तो मैंने देखा कि वो गांव वैसे का वैसा ही है। तो मैं सोच रही थी उस गांव के लिए ना कुछ किया जाए। पर देखो वहाँ के किसान लोग जो हैं, वहाँ के जो किसान है ना, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाहर भेज रहे हैं जॉब के लिए। तो वैसे भी गांव में आधा कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ पे,
तो इसीलिए वहाँ का मंदिर में गई थी, तो वैसे का वैसे था, बस उठ गया था। पहले तो बहुत छोड़ा था, बिल्कुल सफाई रहती थी, पर अब उसमें मतलब ज़्यादा लोग जाते नहीं होंगे, इस वजह से वहाँ झाड़ियाँ उग गई हैं मेरी। और भैया झाड़ियाँ जो कीटनाशक पैसी होती है ना झाड़ियाँ, तो वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, इसीलिए। और चौमासे में तो कोई काटता ही नहीं, इसलिए। वहाँ के बहुत सारे लोगों से मैं मिली, पंडित जी थे जो हमारे यहाँ के पंडित जी थे, जिसने हमारा नाम रखा, मेरे भैया का, सबका नाम उन्हीं ने रखा। जो भी कथा होती है ना गांव में, सब उन्हीं को बुलाते थे। अच्छे हैं बेचारे पंडित जी, उनसे मिली मैं, बहुत अच्छा लगा। आज रोटी वोटी सेकनी नहीं है, क्योंकि दोपहर में मैंने उड़द बनाए थे तो वही रखे हैं, उसी के साथ रोटी सेक लेंगे। आजकल तो पता है कुछ माँ बापों का ये होता है, मेरे घर से निकलो, मेरे घर से निकलो। अरे भाई, जब घर से निकालना तो घर के अंदर क्यों लेके आए? इस दुनिया को दिखाने के लिए घर के अंदर ले आए, और घर के अंदर अंदर बोलते रहते घर से निकलो। हम कितने बेशरम हो चुके हैं ना, ये हमारा दिल जानता है कि हम कितने बेशरम हैं। पर भगवान जी ने पता नहीं हमारा घर क्यों नहीं बनाया। सबसे पहले मैं अपना घर बनाऊंगी, कुछ करूं या ना करूं, सबसे पहले अपना घर बनाऊंगी, उसमें शांति से रहूंगी। शांति तो यहाँ पे भी है, कोई किटर पिटर नहीं है, क्योंकि मैं फालतू किसी से बोलती नहीं है। किसी ने मुझे कहीं जाते हुए नहीं देखा होगा। मैं बस अपने कमरे में बरामदे सुबह सफाई कर लेती हूँ, जब फिर सब चले जाते हैं तब एक बार सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद सब ऐसे ही रहता है, नहीं कहीं आना नहीं कहीं जाना। चली जाती हूँ तो अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, अपनी दादी के घर चली जाती हूँ, बस और कहीं नहीं जाती हूँ। नीचे अगर बैठने जाती हूँ तो फिर तुम्हारे कुत्ते ने ये कर दिया, तुम्हारे कुत्ता वहाँ पे लैट्रिन करके गया, तुम्हारा कुत्ता वहाँ सुसु करके गया, तुम्हारा कुत्ता उस पर भौंका, ये सब चलने लगता, तो इच्छा नहीं होती। पहले मैं चली जाती थी, फिर यही रोज 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 यही हो गया, तो इस चक्कर में मैंने जाना ही छोड़ दिया। तो ये जो के ब्लॉग में इतने ही।